नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं की पाठ 2 जरा फिर से बताओ कहानी का अध्ययन करवा रही हूँ। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। इसमें कुछ पहेलियां दी गई हैं, हम इस पहेलियों को समझते हैं। कर घर जिसका तरबूज बराबर, बड़े पड़े पर जिसके काम, है छोटी पर बड़ी भैंस से, बतलाओ अब उसका नाम। अब इसका नाम क्या होगा? अक्ल। अक्ल हमारे किस में रहती है? सर में। सर किसके जैसा लगता है? तरबूज के जैसा। तो अक्ल हमारे सर में होती है और सर क्या होता है? तरबूज के जैसा सा लगता है। वो अक्ल का घर कहाँ है? सर के अंदर। तो सर क्या हो गया? उसका घर हो गया अक्ल का। बड़े बड़े पर जिसके काम, अगर अक्ल जिसके पास होती हो तो वो बड़े बड़े काम कर सकता है छोटी पर बड़ी भैंस से। अब अक्ल छोटी सी होती है दिमाग में, पर बड़ी भैंस से। अब एक आपके सामने लोकोक्ति आती है ना, अक्ल बड़ी या भैंस, आती है ना। तो उसी प्रकार से ये छोटी सी होती है पर ये बड़े बड़े कारनामे कर सकती है। बतलाओ उसका नाम। उसका नाम क्या है? अक्ल। नंबर 2 देखो, खैर। जोश अगर हो मन में प्यारे, इसको मत खोने देना, यह खोना गुड़ गोबर होना, नाम बहुत जल्दी लेना। जोश अगर हो मन में प्यारे, अगर आपके मन में जोश हो तो इसको मत खोने देना। किसको? अक्ल को। अक्ल को मत खोने देना, क्योंकि यह खोना, जिसकी अक्ल खो जाती है, गुड़ गोबर होना, उसका सारा काम है वो खराब हो जाता है। नाम बहुत जल्दी लेना, यानी फटाफट उसका नाम लो। कौन है वो? अक्ल। जिसके पास अक्ल होती है उसके मन में हमेशा जोश रहता है, वो हर कार्य में आगे बढ़ता है। और जिसके पास जोश नहीं होगी, अक्ल नहीं होगा, तो उसका सारा हो जाएगा। समझ में आया? अब इस चीज से अपने को ये तो पता चल रहा है कि इस कहानी में अक्ल से संबंधित अपने को कुछ बात बताई गई है। तो इसमें कहानी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी अधिक जोश में आने पर अपने होश नहीं खोना चाहिए। अगर जोश में आकर अपने होश खो दिया तो हमारे सारे कार्य हैं वो खराब हो जाएंगे। आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। एक बूढ़ा आदमी था, किसान था, उसने खेत में मटर की खेती की थी। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। अब एक बूढ़ा आदमी है, उसने अपने खेत में क्या बोई है? मटर बोई है। मटर में फलियां आ जाती है, फलियां आ जाती है तो मीठी मीठी मटरें होती है। तो रात को कोई जानवर आ जाता है और मटर खा के गायब हो जाता है। अब रोज रोज किसान को अपने खेतों में से मटर गायब दिखती है, तो उसके मन में शक सा हो जाता है कि रात को कौन है वो मटर खाता है, मेरे को एक छिपके देखना पड़ेगा। तो उसने दृढ़ निश्चय किया। निश्चय का मतलब दृढ़ संकल्प और निश्चय करना। तो उसने क्या निश्चय किया? दृढ़ संकल्प लिया कि आज तो मैं रात को चोर को पकड़ के रहूंगा। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, यानी चारों तरफ है भयंकर वाली रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। तो चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी कभी कुछ सरसराने की आवाज आती है। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। अब क्या है? चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, बस थोड़े से पत्तों के बीच में से सरसराने की सी आवाजें आ रही है और ट्रकों की लाइटें नजर आ रही हैं। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाले भी कभी कभार आवाज आ रही है। और दूर से कहीं ऐसे नील गाय या सियार होते हैं, उनके झुंड की आवाज आ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई आफत आने वाली है। आफत का मतलब समस्या, कोई न कोई समस्या मचाने वाली आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले नीले बादल उड़ रहे हैं। अब इसमें आकाश के दृश्य को बताया गया है कि आकाश है वो एकदम साफ सुथरा है। वहां पर जो चांद है वो एकदम पारदर्शी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे चांद में पानी आ गया है और उस पानी में बादल है वो अपनी परछाई देख रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से जमीन की ओर उतर रहा है। अब उसने क्या देखा? किसान ने वो आकाश को ऐसे निहार रहा था तो उसने देखा
कि एक हाथी है वो आकाश से जमीन पर आ रहा है, यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है, बूढ़े ने सोचा। तो बूढ़े ने क्या सोचा कि अरे यह तो इंद्र का जो वाहन है वो कौन होता है, ऐरावत। तो उन्होंने देखा इंद्र जो क्या था, देवताओं का राजा इंद्र। तो इंद्र को वर्षा का देवता भी मानते हैं अपन। तो इंद्र देवता है, उनका जो वाहन है वह क्या है, ऐरावत। तो इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है, बूढ़े आदमी ने ऐसा सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया है। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। पोखरी क्या होती है, एक प्रकार का छोटा तालाब। तो वो इंद्र का जो ऐरावत था वो नीचे उतरता है आकाश से और धरती पे आता है और उसके खेतों की जो हरी हरी मटर है वो खा जाता है और मटर की फलियां खाने के बाद में वो छोटे तालाब में पानी पीने चला जाता है। तो यह बात है, ये बात कौन सोच रहा है, किसान। बूढ़ा किसान है ना, वो ये बात सोच रहा है। तो अच्छा ये बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। अब यहाँ पर किसान सोचते हैं कि ये स्वर्ग से नीचे धरती पर आया है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी वह यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है, कि हाथी ने तो मटर खा ली, पानी पी लिया, अब हाथी वापस अपने स्वर्ग लोक की ओर जा रहा है। तो बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या है, हाथी की पूंछ पकड़ के कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। अब उसने जो क्या सोचा था उसने कि वे स्वर्ग लोक में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पर यह बात तो गलत थी। यह बात उसकी गलत साबित हो गई, क्योंकि वहां तो बड़ी बड़ी खाने की मिठाइयां खाने के लिए थी, तरह तरह की और रंग बिरंगी, पर वहां मटर का खेत नहीं था। अब किसान ने क्या देखा कि वहां पर तरह तरह की मिठाइयां हैं, स्वादिष्ट मिठाइयां हैं, पर मटर का कोई खेत नहीं है। अब यहाँ तक आगे कहानी को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। आफत, समस्या, परछाई, छाया या प्रतिबिंब। इंद्र, देवताओं का राजा। ऐरावत, स्वर्ग के राजा इंद्र का हाथी। पोखरी, छोटा तालाब। अब बूढ़े व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि अगर किसी को मिठाई खानी है तो वो तो रहो स्वर्ग में, लेकिन किसी को मटर की फलियां खानी हो तो उसे जमीन पर आना पड़ता है। अगली रात जब हाथी जमीन धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर वापस नीचे आ गया। अब वो एक दिन पहले दिन तो बूढ़ा था, वो उसकी पूंछ पकड़ के कहाँ चला गया था, स्वर्ग में चला गया था, पर अब उसको धरती पे भी तो आना था ना वापस। तो वो क्या करता है, अगले दिन जब वापस हाथी है वो मटर खाने के लिए धरती की ओर आने लग जाता है तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर वापस नीचे आ जाता है। उसने अपने घर वालों और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। बूढ़े की बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में मिठाई खाने चलेंगे। अब यहाँ पर यह पता चलता है कि देखो, वह बूढ़ा व्यक्ति है था, वो स्वर्ग में चला गया और वहां जाकर उसने क्या किया, वहां उसने देखा कि भाई ऐसा क्या बात है, जो हाथी है वो जमीन पे आता है मिठाई खाने के लिए, वो मटर खाने के लिए, तब वो उसकी पूंछ पकड़ के जाता है। तो वहां क्या देखता है वो कि वहां तो खूब सारे भाई मिठाइयों के ढेर पड़े हैं, खूब खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन उसने ये देखा कि वहां पर कोई खेत वेत नहीं है, मटर के खेत नहीं है। हो सकता है हाथी को मटर पसंद हो। फिर उसने ये भी अनुमान लगाया कि जिसको मटर खानी है वो तो धरती पर रहो और जिसको मिठाइयां खानी है वो स्वर्ग में रहो। तो उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी स्वर्ग में रोज मिठाइयां खाने के लिए चल पड़ता हूँ। तो जब हाथी वापस दूसरे दिन नीचे आता है मटर खाने के लिए, वो वापस उसके पूंछ पकड़ के नीचे आ जाता है।
और अपने गांव वालों को और सबको ये सारी बातें बताता है। तो गांव वाले भी खुश हो जाते हैं कि भाई हम भी मिठाई खाएंगे। तो इस चक्कर में गांव वाले वो मन में उनके लड्डू फूटने लग जाते हैं, यानी मन में धारणाएं बना लेते हैं कि चलो अब हम भी स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। तो आज हम ये कहानी यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की जो कहानी है वो हम अपनी अगली मीटिंग में पढ़ेंगे।